तो दोस्तों हम इस वीक से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि हम स्टॉक मार्केट की वीकली एनालिसिस करेंगे। क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीकली एनालिसिस के फायदे क्या होते हैं। सबसे पहली बात कि डेली जब आप स्टॉक मार्केट को देखते हो तो उसमें बहुत सारे स्विंग्स होते हैं। कभी मार्केट तुरंत नीचे चला गया, अगले ही दिन ऊपर चला गया और ऐसा अभी पास्ट में हुआ भी है। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए अगर आप थोड़ा मिड टू लार्ज टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मार्केट की एक सही डायरेक्शन जाननी जरूरी होती है। और एक हफ्ते का समय हमें एक बहुत हद तक एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करता है। काफी सारे जो नॉइज होते हैं डेली के वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। इसलिए हम इस चैनल पे हर हफ्ते एक वीकली एनालिसिस लाएंगे स्टॉक मार्केट का, जो कि आपको फ्राइडे नाइट या सैटरडे तक में मिल जाएगा। तो आप इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी शुरू करते हैं इस वीक की एनालिसिस को, कैसा रहा स्टॉक मार्केट और नेक्स्ट वीक में किस तरह के मूव आप देख सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट दुनिया का इकलौता ऐसा मार्केट है जो कि 7 अप्रैल को जो डाउन हुआ था मार्केट ट्रंप के टैरिफ की वजह से, उससे पहले जो हमारा मार्केट का स्टेटस था निफ्टी ने उसको अचीव कर लिया है। बाकी दुनिया के सारे मार्केट्स उस लेवल से नीचे हैं, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट इकलौता ऐसा मार्केट है जो कि वापस से रिक्लेम कर लिया है पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में अपने प्रीवियस हाई को। इस समय करंट में निफ्टी चल रहा है 23,850 पे, जो कि लास्ट वीक की क्लोजिंग रही है। लेकिन ये जो क्लोजिंग रही है, क्या ये सस्टेनेबल मूव है? आगे क्या मार्केट इस तरीके से जाएगा? इसके बारे में जानने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जानने चाहिए जो हमें बताते हैं कि स्टॉक मार्केट ने इस तरह से एक तरफा राइज क्यों दिया। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो स्टॉक मार्केट में सडन फॉल आया था 7 अप्रैल को, वो फॉल स्टॉक मार्केट की वजह से नहीं था, वो फॉल एक न्यूज़ की वजह से था। और जब भी कोई न्यूज़ की वजह से कोई भी एक्शन, चाहे वो राइज हो या फॉल हो, कोई भी न्यूज़ की वजह से अगर स्टॉक मार्केट में एक्शन होता है और अगले ही दिन अगर न्यूज़ रिवर्स हो जाती है, जैसा कि आपने चुनाव के समय में भी देखा था कि एक दिन में मार्केट डाउन और अगले ही दिन में मार्केट अप, तो इस तरह की सिचुएशन न्यूज़ बेस्ड होती है। ये अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन जो होता है मार्केट का, वो इन चीज़ों से अफेक्ट नहीं होता है अगर न्यूज़ सडन ही अगले दिन चेंज हो जाती है। लेकिन करंट में अगर हम देखते हैं तो जो टैरिफ वॉर है उस पे सिर्फ 90 डेज का पॉज लगा हुआ है। तो ये 90 डेज का जो पॉज है, अगर ये फेवर में जाता है दुनिया के इकोनॉमी के और स्पेशली इंडियन इकोनॉमी के, अगर ये फेवर में जाता है 90 डेज का पॉज, यानी कि कोई एक अच्छा अग्रीमेंट इंडिया का यूएस के साथ हो जाता है जिसकी वजह से यूएस कोई बहुत बड़ा टैरिफ चार्ज नहीं करता है इंडिया को, तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के मार्केट्स काफी स्टेबल बिहेव करने वाले हैं। हालांकि दुनिया में टैरिफ वॉर का संकट तो अभी भी बना हुआ है और यूएस और चाइना में जब ट्रेड वॉर चलता है तो इंडिया और यूएस के बीच में अगर सब कुछ सही भी हो, तो भी आप देखिए पिछली बार भी जब ट्रंप थे तो 1-2 साल के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, जबकि उस समय ट्रेड वॉर सिर्फ यूएस और चाइना के बीच में था। और इस समय की बात अगर आप देखते हो तो इस समय जो लास्ट टाइम का ट्रेड वॉर बना हुआ था यूएस और चाइना के बीच में, इस समय जो सिचुएशन है उसकी ग्रेविटी कहीं ज्यादा है, काफी सीरियस है ये प्रीवियस वाले ट्रेड वॉर से। तो दुनिया पे अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो इंडिया पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अभी इस तरह की तो कोई रैली नहीं दिख रही है कि निफ्टी वापस से अपने 26,000 के और कब जाएगा ये कहना आसान हो, क्योंकि 2025 में तो मुझे मुश्किल लगता है जाने का। क्योंकि जो निफ्टी के रिजल्ट्स हैं वो भी ज्यादातर प्रेडिक्शन ये आ रही है कि वो निगेटिव में जा सकते हैं, या अगर पॉजिटिव में भी रहते हैं तो वो सिंगल डिजिट ग्रोथ देगा। तो निफ्टी बहुत प्रोबेबिलिटी है कि 2025 में सिंगल डिजिट ग्रोथ पे रहेगा, 26,000 तक पहुंचना मुश्किल है। लेकिन बात करें कि निफ्टी अब जो वापस से लेवल एक उसने 23,850 का फिर से रिकैप्चर किया है, वहां से अब कितना नीचे जा सकता है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी का बॉटम बन चुका है अगर सिचुएशंस एज इट इज रहती हैं तो। यानी कि रिजल्ट्स हमारे ना बहुत अच्छे आते हैं ना बहुत खराब आते हैं, ट्रंप से कोई ना कोई एक अग्रीमेंट इंडिया का ठीक ठाक तरीके से भी हो जाता है, तो भी आप देखोगे कि निफ्टी अब 22,000 के नीचे जाए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी 2 बार अपने बॉटम को टेस्ट कर चुका है। इसी टेस्टिंग के दौरान ही आप देखते हो तो ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं उन्होंने अपना बहुत बॉटम लगा दिया है। ऑलरेडी आप देखते हो तो ज्यादातर स्टॉक्स 30%, 40%, 50-50% तक गिर चुके हैं और अब वहां से वो रिकवरी शुरू कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अब ऐसा भी समय आ रहा है जहां पे आपको 52 वीक हाई लगाते हुए ज्यादा स्टॉक्स दिख रहे हैं और 52 वीक लो लगाते हुए कम स्टॉक्स दिख रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अभी के समय हम ये कह सकते हैं कि करंट में निफ्टी जो है ये अपना बॉटम लगा चुका है। अब निफ्टी जिस लेवल पे है यहां से 500,000 पॉइंट ऊपर और 500-800 पॉइंट नीचे,
इसके बीच में निफ्टी में कंसोलिडेशन होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें कि क्या ये एक अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट का, तो मैं कहूँगा हाँ, अब एक ऐसा समय आ चुका है जब आपने अगर कुछ सोचा है इन्वेस्टमेंट का, तो उसका कुछ परसेंट आप एलोकेट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि कैश पे बैठे रहना एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अभी से भी सिर्फ कैश पे बैठ के वेट किया जाए, तो ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, कब क्या होगा वो 100% तो बताना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक सही समय है, जब आप कुछ परसेंट अपना, जैसे अगर आपके पास ₹100 हैं, तो आपने ₹100 लमसम में करने को सोचा है, तो आप उसमें से 20 से ₹25 के आसपास इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी म्यूचुअल फंड में। क्योंकि वहाँ पे आपको एक अच्छी वैल्यूएशन इस समय मिलेगी, और बाकी आगे जिस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा, उस तरीके से और इन्वेस्टमेंट आप कर पाएँगे। बाकी स्टॉक मार्केट है, हो तो कुछ भी सकता है, तो तैयार तो आपको रहना चाहिए। पर ये थी इस हफ्ते की वीकली एनालिसिस। हम अगले हफ्ते भी इस वीकली एनालिसिस को लेके ज़रूर आएँगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यहाँ पे आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से जुड़ी जानकारी मिलती है। नमस्कार।